आपको चाहिए 95% मार्क्स, वो दिलवाने की गारंटी मेरी। ये रहा आपका ब्लूप्रिंट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है, किस चैप्टर को ज्यादा रिवीजन करना है और किस चैप्टर को कम रिवीजन करना है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। मेरे बच्चे, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्यों आए हैं। हम आपको ये समझाने आए हैं कि कुछ गलतियां जो आप लोग बोर्ड में करते हैं वो आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर कुछ रोड मैप बनाकर चलते हैं, कहीं जाना हो या कुछ सोचना हो, कुछ करना हो तो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वैसे ही हम आपके एग्जामिनेशन के लिए ब्लूप्रिंट के साथ आप लोगों को कुछ गलतियां से नजरअंदाज भी करने के लिए बताने आए हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है, किस चैप्टर को ज्यादा रिवीजन करना है और किस चैप्टर को कम रिवीजन करना है, किस चैप्टर में ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर में कम समय देना है, ये सारे चीज हम लोग बारीकी से करेंगे। आप लोग पहले हम लोग एमसीक्यू पर बात करते हैं कि एमसीक्यू कौन से चैप्टर से आते हैं। सबसे पहला ध्यान देंगे कि रियल नंबर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आता है, जो कि 3 एमसीक्यूज हमेशा का हमेशा रहता है। 3 एमसीक्यू हमेशा रहता है, जो कि 3 नंबर। ठीक है, एक बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से एक, लीनियर पेयर से एक, और सॉरी लीनियर पेयर कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक से एक, और एपी से एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आता है। यदि आपका भाग खराब हुआ तो आने का चांस होगा, अन्यथा होगा नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 कोऑर्डिनेट, एक तो डिस्टेंस फार्मूला पे पूछ देगा और एक होता है कि डिस्टेंस पूछ सकता है तुम लोगों को कि कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है। ठीक है, एक होता है ट्रायंगल से आता है, 2 सर्कल से आता है। एक सर्कल से जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस निकालने वाला आता है, जो कि सेंटर से पी पॉइंट तक की होती है, और दूसरा टेंजेंट की लेंथ कभी कभी निकालने वाली दे देती है सवाल। ठीक है, अब यहां इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो बच्चे इससे भी सबसे ज्यादा आपको आती है 3 ऑब्जेक्टिव आती है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चंस, एक आपको आता है एंगल्स का क्वेश्चंस जो कि सम पर्टिकुलर्स एंगल से, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको आ जाता है आइडेंटिटीज से, जो कि इजी आइडेंटिटीज होता है वो करना होता है। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। और ये हाइट एंड डिस्टेंस से कभी आया नहीं है, आगे चांस है कि नहीं आएगा, मेरा चांस है। ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल से भी 2 आता है। एक जो आता है सेक्टर का फॉर्मूला बेस्ड आता है, और एक जो होता है सेगमेंट बेस्ड फॉर्मूला आता है। तो सेक्टर और सेगमेंट बेस्ड फॉर्मूला जितने भी हैं वो थोड़ा याद कर लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आएगा पुट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चंस गलती से कभी कभी दे देता है, जो कि वो होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ठीक है, अब देखिए स्टैट से एक क्वेश्चन दे देता है और 2 प्रोबेबिलिटी से हो जाता है, जो कि एक क्वेश्चन हम हमेशा देखे हैं कि कॉइन वाला क्वेश्चन पूछ देता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो कार्ड से रिलेटेड पूछता है। तो हम लोग 1 मार्क्स मतलब कि एमसीक्यू की खाका तैयार कर लिए, हम लोग को ऐसे हम लोग को ध्यान देना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिनोमियल से नहीं आते हैं, लीनियर इक्वेशन से नहीं आते हैं, क्वाड्रेटिक से कभी कभी चांस है कि एक क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक तो हमेशा एकदम ये निश्चित है कि एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, इस बार भी आएगा। 2026 के लिए हम ये बता रहे हैं, 2026 के लिए बता रहे हैं। अब ये देखिए जरा, आपको यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं आने वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करें यहाँ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन, सर्कल से एक क्वेश्चन। ट्रायंगल से कौन सा क्वेश्चन आते हैं वो बता देते हैं। रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना, रेशियो रिलेटेड, जो कि पैरेलल लाइन होते हैं थर्ड लाइन के, उससे रिलेटेड आते हैं, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सर्कल से भी आता है, जो कि सर्कल से जो आता है वो कभी कभी पैरीमीटर, एक ट्रायंगल बना देगा, उसका पैरीमीटर पूछ देगा वैसा ही। ठीक है, जैसे कि वो एक्चुअल में वो हम लोग के दिमाग में ये बातें घुसता नहीं है, वो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, लेकिन वो ट्रायंगल से रिलेटेड करके पूछ लेता है। ये देखिए, आपको एक तो ट्रिगो जो ऐसा
टॉपिक है कि हर नंबर्स में आपको आना ही आना है। एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, ठीक है ना, और यहां जो क्वेश्चंस आता है हमारा ज्यादातर चांस है कि वो क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही होगा, ठीक है ना। और यहां देखिए, यहाँ ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी एरिया रिलेटेड सर्कल का फिक्स है, एरिया रिलेटेड सर्कल का फिक्स है, और ये टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 नंबर होते हैं। अब शॉर्ट्स आंसर में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट्स आंसर में 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एक तो इसमें याद रखिएगा अंडर रूट ए या पी कुछ भी कहिए, या कहिए रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, सॉरी रूट 9 है, रूट 10, ये कुछ भी एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है। ये हमारा 100% हमारे तरफ से लिख लो आज ही, और जाओ आज पढ़ लो उसको, और वो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने का गारंटी मेरी। नहीं आया तो समझो हम कुछ नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं यहां पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में एक क्वेश्चंस आएगा, वो कौन सा आएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चंस आएगा, ये भी मेरा गारंटी है। नहीं आया तो जो कहो सो, ठीक है। बात यहां देखो, अब एक क्वेश्चंस आता है लीनियर इक्वेशन से। एक बात बता दूं, यहां क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, और कौन सा क्वेश्चंस होता है वो भी आज हम प्रिडिक्ट ही कर देते हैं, और प्रिडिक्ट नहीं 100% कंफर्मेशन ले लो ना मेरे से। तो यह जो है, ये क्वेश्चन जो आएगा वो आपको यहां से आएगा, जो कि बड़ा बड़ा नंबर्स दे देगा, जैसे कि 133 x और प्लस 117y, और इस बार इसको 117y और प्लस या माइनस जो भी ले ले, ठीक है ना, और 133 यहां x हो जाएगा और यहां y, मतलब अपोजिट करके क्वेश्चन दे देगा, और इस वाले क्वेश्चन को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके खटाक दे, खत्म कर दो, तो काम खत्म हो गया। और यही क्वेश्चन आने की गारंटी है जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हम जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी मेरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट इस टॉपिक पे आते हैं। ये सर्कल से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सर्कल से एक क्वेश्चन हर बार आता है, और वो भी एक थ्योरम रहता है, वो आना ही आना है। आप लोग थ्योरम एक बार पहले तो देख ले, ठीक है ना, 100% मेरी गारंटी। ये देखिए यहां भी कहे हैं हम कि इसमें कहीं छोड़ने वाला आपको नहीं। फिर से एक क्वेश्चन, फिर से आइडेंटिटीज, आपको 3 नंबर में एक आइडेंटिटीज आएगा, वो भी बता दूं, क्वेश्चन बता दूं जी, क्या क्वेश्चन आएगा वो बता दूं, बोलो। तो हम 28 नहीं, ट्रिगो का 30 तारीख को लाइव है, उसमें जुड़ कर और पूरा ही देख लो ना कि करना क्या है, कर देंगे। और हमारा हर एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस में नहीं आया तो जो कहो सो, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता नहीं है, नहीं जी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, इसलिए 3 नंबर में भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। कभी कभी अगर गलती से आ गया तो वही पैर टूट गया, नीचे जमीन पर गिर गया, वही वाला पैर का हाइट पूछ लेगा, वही वाला क्वेश्चंस दे देगा। नहीं तो क्या करेगा, एक अगर हाइट एंड डिस्टेंस से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया तो वो सुन लो मेरे से ना, उसका भी हम क्लास लेंगे, 1 तारीख को है, ज्वाइन कर लेना। तो वो सुन लो मेरे से कि जो ये है, एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैग है, और दोनों कहीं एक पॉइंट से ऊपर देखा जा रहा है, यही क्वेश्चन आएगा, जा लिख ले, ठीक है। अब यहां देखो, इस बाकी में इतना दूर तक नहीं आता है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आता है जो कि कार्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, या क्वाइन का क्वेश्चन रहा तो 3 क्वाइन का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, लार्ज क्वेश्चंस पहले 5 नंबर, और तब क्या, तब उसके बाद 4 नंबर। इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा, एक क्वेश्चंस हमेशा ट्रायंगल या सर्कल से रिलेटेड रहेगा, एक क्वेश्चन हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी ये क्या है भाई, हाँ, वॉल्यूम सरफेस एरिया, और कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस से भी हो जाता है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से। और एक क्वेश्चंस आपको जो कि आप लोग देखे होंगे कि स्टैट से क्वेश्चंस हमेशा आता है, या वो मीन हो सकता है, या वो मीडियन हो सकता है, या वो मोड हो सकता है। तो मीन में 2 ही आएगा, और कौन सा, डायरेक्ट मीन और एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन हट गया है, और मीडियन। तो ये तीनों चीज का क्लास हम लेंगे, और वो रहेगा 11 तारीख, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इसमें 4 नंबर में 3 क्वेश्चन आता है, 36, 37, 38, जो कि केस बेस स्टडी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमेशा हम देखे हैं कि क्वाड्रेटिक से, या तो क्वाड्रेटिक से, नहीं तो एपी से एक क्वेश्चन रहता है, ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर, और एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता है, ये निश्चित है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ ट्रिगो का जो है हाइट एंड डिस्टेंस या
हाइट एंड डिस्टेंस, या तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा भी तो वो आपको आइडेंटिटी से मिल सकता है, और एक क्वेश्चन 1 2 3 हो गया। और कभी कभी चांस होता है बच्चे कि वो क्वेश्चन स्टैट से पूछ लेता है, कभी कभी हमने ऐसा देखा है। तो ये आपको देखिए, एक यहां से 20 नंबर का आता है, इसमें से सॉरी हाँ 20 नंबर आता है, इसमें 6 नंबर आता है फर्स्ट चैप्टर से, 6 नंबर आता है कोऑर्डिनेट से, 15 नंबर आता है ज्योमेट्री से, 12 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रिगो से, 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से, और 11 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टैट से और प्रोबेबिलिटी से। ठीक है ना। तो ये आप बच्चे, अब एक चीज आप लोग यहां देख रहे होंगे कि सर अब ये बताइए कि हम लोग को क्या गलती नहीं करना है। तो ये देखिए, सबसे पहला गलती नहीं करना है, पहला ये कि यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आत्मविश्वास आपकी डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरा, यदि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना, तो इसको ऐसे ऐसे नहीं काटना है, इसको बस जस्ट ये और ये करके छोड़ देना है। दूसरा, सॉरी ये तीसरा है, दूसरा पहला हो गया, दूसरा। अब तीसरा क्या करना है कि समय की बर्बादी नहीं करनी है। मतलब आपको 180 मिनट मिला है और आपके पास 38 क्वेश्चन है, अप्रोक्स हम 40 कर दे तो ये कितना चला जाएगा, ये देख लीजिए, ये 4.5 मिनट्स, 4.5 मिनट्स अप्रोक्स 4.5 मिनट। ठीक, याद रखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपकी है, ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस। ठीक है ना। इसमें जो 20 क्वेश्चंस है, इसमें जो 20 क्वेश्चंस है, इसको मैक्सिमम आपको 40 मिनट ही देना है। इसमें 5 क्वेश्चंस है तो इसको आपको 15 मिनट देना है, मतलब 3 नंबर। इसमें जो है आपका कितना क्वेश्चन है भाई, यहां 6 क्वेश्चन है, यहां 6 क्वेश्चन है, तो यहां आपको जो देना है वो आपको 21 से 25 मिनट ही देना है, 21 से 25 मिनट। और ये जो आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इसमें 4 क्वेश्चन होता है और इसमें 5 मिनट पर क्वेश्चन देना है, और ये आपको 20 से मैक्स एकदम 25 मिनट देना है। और ये केस बेस्ड स्टडी का 3 क्वेश्चन होता है बच्चे, और वो 3 क्वेश्चन में हर में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा, तो 18 या 19 मिनट के लमसम ये होगा। ये हो गया आपकी चौथी गलती। और 5वीं गलती ये है कि आप कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि आपका ये आंसर सही है कि गलत है। और दूसरा, इसी का सेकेंड पार्ट है कि ना तो आप उससे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन बनाए हो तो बताओ, तुमको लिमिटेड टाइम है, हमने टाइम को डिवाइड कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में काम करोगे बच्चे, तभी जाकर तुम्हारा रिजल्ट कल बहुत अच्छा होने वाला है। और ये 5 गलतियां से बचे बच्चे। तो चलिए बच्चे, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन में किसी और वीडियो के साथ।